स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, आज आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉप 10 जीके के प्रश्न। इन प्रश्नों में आपको अपना प्रत्युत्तर भी देना है कि कितने प्रश्न आप पर सही हुए। वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, चाहे वो संख्या जितनी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। लेकिन जो साथी या भाई या बहन 10 में से 10 लेके आएंगे वो बधाई के वाकई पात्र होंगे, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े डिफिकल्ट हैं, पॉलिटी के ज़्यादा प्रश्न इंक्लूड हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, और ये एग्जामिनर के पसंदीदा प्रश्न होते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की बात हो, भले से आईएएस की बात हो, एसएससी की परीक्षा हो, या उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम हो। पहला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1997, 1993, 1998 या 1996। तो ये 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। इसमें ग्राम पंचायत की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उस पर जोर दिया गया था। त्रिस्तरीय प्रणाली होगी जिसमें ग्राम स्तर होगा, ब्लॉक स्तर होगा, जिला स्तर होगा। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली होगी ग्राम पंचायतों की। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई थी कि ग्राम पंचायत की जो निर्वाचन होगा उसमें 1/3 कम से कम महिला सदस्य होंगे, और राज्य की इच्छा अनुसार उसे बढ़ा भी सकते हैं। जिस प्रकार बिहार ने सबसे पहले 50% इनका रिजर्वेशन किया था। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं, कम से कम 33% होगा ही होगा। तो इतनी बात आपको 73वें संवैधानिक संशोधन से मिली। और ये दोस्तों 1992 को हुआ था, और पारित हुआ था 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। इतनी बात आपको इससे ज़रूर मिली होगी। और इसमें अनुच्छेद 11 और भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें इंक्लूड किए गए थे। ये बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा है, ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य जिसे मुखिया भी बोलते हैं, उसके सदस्य के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। तो दोस्तों, मतदान के लिए 18 वर्ष चाहिए, और सदस्य निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तभी प्रधान या मुखिया बन सकता है जब आयु 21 वर्ष पूरी कंप्लीट कर लेगा। स्थानीय शासन के कितने स्तरीय क्षेत्र हैं? मैंने पीछे ही बताया है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। 2, 3, 4, 5। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5। तो मैंने आपको बताया था, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। और एक बात इसमें और महत्वपूर्ण थी कि जिस राज्य की आबादी 20 लाख से कम होगी वो दोस्तों 2 स्तर पर ही कार्य करेगा। ठीक है, वो 2 स्तर पर ही कार्य करेगा। उसमें ग्राम स्तर और जिला स्तर ही होगा, उसमें ब्लॉक स्तर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक। तो सभी जानते हैं, ये आईएएस होता है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। और ये जिलाधिकारी होता है, जिले का हर जिला पे एक जिलाधिकारी नियुक्त किया जाता है। नगर पालिका परिषद के कार्य हैं, नगरों में सफाई की व्यवस्था, नगरों में पेयजल की व्यवस्था, सड़क व सार्वजनिक स्थानों की प्रकाश की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नगर पालिका के ये सारे कार्य हैं। ठीक है, नगर पालिका में ये सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित पद हैं? पीछे ही बताया था, 33%, 40%, 50%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 33%। 33% पंचायती राज महिलाओं में, पंचायती राज की व्यवस्था में महिलाओं का निर्वाचन होगा। 7वां प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1965, 1961, 1951, 1971। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जब पारित किया गया था जब महिलाओं को घरेलू हिंसा, शोषण, अत्याचार, दुराचार जैसी उनके प्रति शिकायतें देखने को मिलती थी, तब यह एक्ट पारित हुआ था 1961 में। ठीक है, बहुत सी महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, फांसी लगा दी जाती थी, काम करने के लिए ज़बरदस्ती उन पर जोर दिया जाता था। बहुत सारी दिक्कतें समाज में व्याप्त थीं और अब भी व्याप्त हैं, लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते हैं। और महिलाओं को भी समझदारी से कार्य करना चाहिए, ताकि उनका समाज में कोई ऐसा उनको गिरी नज़र से ना देखे। सब यही समझें, बहू बेटी की तरह उनको रहना चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए, और सहन शक्ति, सहनशीलता होनी चाहिए, ताकि वो किसी ऐसे बुरे कार्य का शिकार ना हो। ठीक है, यही मेरी अपील
अपील है। तो इसका राइट आंसर है 1961। ठीक है। 8 प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? इसमें भी दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें थी। छोटे छोटे बच्चों को, जिनके घर खाने पीने को कुछ नहीं होता था, जिनका बच्चा हो जाता 12-13 साल का, उनके लिए काम पर ले जाते थे ज़बरदस्ती, और वो बेचारा सहन करता था, क्योंकि पेट भरने के लिए शाम को भोजन तो चाहिए। आदमी सब कुछ किए बिना रह सकता है, लेकिन बिना खाना खाए नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना कैलोरी लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी बॉडी चलेगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई वाहन बिना डीजल पेट्रोल के नहीं चल सकता, वैसे ही अपने शरीर को खाना चाहिए। तो उन बच्चों का, बेचारों का शोषण हो रहा था, पढ़ाई लिखाई की साधन नहीं थी, माँ बाप पर ज़मीन ज़्यादा नहीं थी, मजदूरी पर डिपेंड थे, गरीबी थी। तो लोग जो थोड़े संपन्न थे, पैसे वाले थे, उन पर अत्याचार शोषण करते थे। इसीलिए इसको बनाया गया था 1986 में, बाल श्रम निषेध अधिनियम। अब किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या किसी मजदूरी के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बंधुआ मजदूरी तथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? इसमें गरीब लोगों के लिए ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी कि तू करेगा तो करेगा, कैसे नहीं, हमारे यहाँ ही काम करेगा। बेचारा मजबूर रहता था, थोड़ा अनाज मिल गया, किसी से मुंह उठा के बात भी नहीं कर सकता था। बहुत सारी परेशानी समाज में व्याप्त थी। वही समाज में व्याप्त परेशानी, कुरीति और रूढ़िवादिताओं को दूर करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। ये बात आपको याद रखनी है। 76 में ये पारित हुआ था। ठीक है। और आर्टिकल 44 में भारतीय सिविल संहिता के बारे में वर्णन है, नागरिक सिविल संहिता के बारे में वर्णन है। और आर्टिकल 43 में मजदूरी, कर्मकार, नरेगा, मनरेगा ऐसे कार्यों के लिए सब कुछ व्यवस्था की गई है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भी एक एक्ट था, 1856, 1858, 1859 या 1863। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों 1856 में, 1856 में राजा राम मोहन राय जी के विशेष प्रयासों से, जोरदार प्रयासों से ये हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त जितनी भी भ्रांतियाँ, कुरीतियाँ थी, वो सब दूर करने का बेहद प्रयास किया था। समाज सुधारक के रूप में जाना जाता राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसके अंतर्गत क्या होता था दोस्तों, दो जो युगल होते थे जिनकी शादी होती थी, ठीक है, अगर उनमें से बाय द वे दुर्भाग्यवश किसी एक का साथ टूट गया तो एक रह गया, और वो रह कौन गया? फीमेल रह गया। ठीक है, मेल की किसी कारण मृत्यु हो जाने के कारण फीमेल बची, तो उसको क्या करते थे दोस्तों? तो उसको जिंदा जलाने की प्रथा इन्होंने बना ली थी, उसको जिंदा जला देते थे। तो ये कितनी बड़ी समाज में व्याप्त बुराई थी कि किसी व्यक्ति को आप जिंदा जला रहे हो। ऐसा करना वाकई घोर अपराध, नरक के कार्य हैं। समाज इस चीज़ को नहीं मानता कि आप किसी को थोड़ी सी चोट पहुंचाएं। अगर आपको थोड़ा सा कोई अग्नि के पास भी उंगली लगा दे, भाप से रोटी करते पे उंगली पे लग जाए, तो कितना असहनीय कष्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही ये कितनी बुरी प्रथा थी कि उनको सती होना पड़ता था, संग जला दिया दिया जाता था, और दूसरा विवाह नहीं करने दिया जाता था। उसी के लिए सती प्रथा अधिनियम भी आया था। बहुत पहले से ये व्याप्त बुराई चली आ रही थी, इसको दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, फिर इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? राजा राम मोहन राय जी ने कहा कि अगर कोई मान लो विधवा हो जाती है औरत दुर्भाग्यवश, तो उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कराने का अधिनियम सरकार ने पारित कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है 1856 में। तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और कुछ जितनी मुझसे जानकारी हो पाई मैंने आपको दी। भले से वो आपको अच्छी लगी बुरी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और अपना स्कोर भी बताना है। स्कोर से थोड़ा अच्छा लगता है, और लोग जो नए हैं वो भी देखते हैं कि इस वीडियो पे कमेंट है, तो इसको देख लें और एक शेयर भी कर दें, जिससे कि यहाँ 200 पे अटका हुआ है, ये थोड़ा सा और इनक्रीज़ करे। ठीक है, परिवार बड़ा होगा तो आपका भी नाम होगा, क्योंकि आपने शुरू से साथ दिया है, तो शुरू वालों का एंड तक नाम रहता है। और आपका अपना चैनल है ये, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, जैसे ही चैनल ग्रोथ करेगा, आप जो जैसे अच्छे होनहार भाई बहन होंगे इस चैनल पर पढ़ाएंगे, ये मेरा दावा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।